हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। तो ट्वेल्थ केमिस्ट्री जो स्टार्ट किए हैं 7 नंबर टॉपिक से पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसका पार्ट नंबर 10 है। अभी तक पार्ट 9 तक नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो प्लेलिस्ट वीडियो बनाए हैं वहां पर जाकर देख लेना है। और आपको बता रहा हूँ कि छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे कि 15 से 20 मिनट की क्लासेज हमारी चलती रहती है, और इसी पार्ट्स में पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का 10 पार्ट्स हो चुका है। यानी 10 पार्ट्स इसका है और 9 पार्ट्स पहले हम करा चुके हैं। तो सबसे पहले द चैनल को, द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, क्योंकि आप लोग को लगभग हम 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ के अंदर पूरे केमिस्ट्री का सिलेबस हम क्या करेंगे, एंड ऑफ कर देंगे, यानी कि पूरा खत्म कर देंगे 1 महीना के अंदर। तो ये सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली आप लोग को नोट्स या फेयर बनाना है तो बनाकर उसको बाकी जो बैकअप जो डेज बचेंगे उसमें क्या करेंगे आप लोग, रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पी बाई क्वेश्चन है, या ऑल 2009 से लेकर 2025 तक सारे आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग जानेंगे फास्फिन के बारे में, यानी कि ये जो टॉपिक है फास्फिन, फास्फिन का मतलब क्या होता है, फास्टिंग भी कहा जाता है, जिसका pH 3 होता है। क्या होता है फॉर्मूला इसका, pH 3, फास्फिन। यहां पर आप लोग समझिएगा फास्फिन क्या होता है, pH 3। और फास्फोनियम, pH 3 का मतलब क्या होता है बाबू, फास्फिन। यहां पर समझिएगा, यहां पर पूरा दिखाई दे रहा है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, फास्फिन का मतलब क्या होता है बाबू, pH 3। अगर फास्फोनियम आ जाए, अगर यहीं पर क्या आ जाए, फास्फोनियम, फास्फोनियम, तो अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा बाबू, pH 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, pH 4। यानी कि फास्फिन का सूत्र क्या होता है, pH 3। और फास्फोनियम आ जाए, देखिए फास्फिन pH 3, अब फास्फोनियम आ जाए तो pH 4 होता है। हमेशा क्या होता है, कंप्रीमेजर रहता है, मतलब कि जो स्टूडेंट होते हैं उनको याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो याद रखना है कि अगर फास्फिन आ जाए तो pH 3 होता है, अब फास्फोनियम आ जाए तो pH 4 होता है। एक बार आपको ये भी बताए थे कि अगर अमोनिया आ जाए तो क्या होता है, NH3 सूत्र होता है, अगर अमोनियम आ जाए तो NH4 होता है समझ में। तो इसी तरह अगर फास्फिन आ जाए तो pH 3 और फास्फोनियम आ जाए तो pH 4। अभी वर्ग 15 के तत्वों के बारे में ही बता रहे हैं, ये लास्ट वर्ग 15 के तत्वों के बारे में। उसके बाद वर्ग 16 स्टार्ट करेंगे, 17 और 18, मतलब कि 7 से 8 क्लासेज और आएगी। उसके बाद आप लोग को पी ब्लॉक का एलिमेंट्स का काम तमाम हो जाए। उसके बाद आप लोग को डी और एफ ब्लॉक के तत्व स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक टॉपिक स्टार्ट किए थे, उसके बाद आगे 2-3 टॉपिक्स है ऑर्गेनिक का, 4 वे इंड करेंगे। उसके बाद इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री में हम आप लोग को पूरा 1 महीना के अंदर पूरा सिलेबस यहाँ पर खत्म कर देंगे। तो ये फास्फोनियम और फास्फिन के बारे में आप लोग समझ गए। अब यहीं पर फास्फिन के बारे में हम समझेंगे, भौतिक गुण क्या होता है, इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, इनके उपयोग क्या है, तो इनके सारे बारे में हम लोग जानेंगे फास्फिन के। पहला आते हैं फास्फिन बनाने की विधि। यहाँ पर फास्फिन कैसे बनाया जाता है, जैसे कि pH 3 ये सूत्र है। फास्फिन का बाबू क्या सूत्र होता है, pH 3 यहाँ पर लिखा गया है फास्फिन का pH 3। तो ये बनाया कैसे जाता है, अगर लैब में इसको बनाने की विधियां करें, 5 नंबर में आ जाए कि इसकी बनाने की विधियां का उल्लेख करें, तो फास्फिन बनाया कैसे जाता है यहाँ पर आप लोग समझिएगा। फास्फिन बनाने की विधियां, पहला क्या आएगा, फास्फोनियम आयोडाइड से। क्या आएगा पहला, फास्फोनियम आयोडाइड से। फास्फिन बनाने की विधि, पहला ही विधि आ गई फास्फोनियम आयोडाइड से। तो पहले ही बताए थे कि फास्फिन का सूत्र क्या होता है, pH 3। अगर फास्फोनियम आ जाए, फास्फोनियम आ जाए तो क्या होता है वो सूत्र, pH 4। क्या होता है, pH 4। यानी कि लिखा गया है कि फास्फोनियम आयोडाइड से, फास्फोनियम आयोडाइड से। तो pH 4 क्या हो गया बाबू, फास्फोनियम, आई का मतलब क्या हो गया, आयोडाइड है समझ में। तो pH 4 से, यानी फास्फोनियम आयोडाइड से जब हम अभिक्रिया किससे के साथ कराएंगे तो क्या होगा, फास्फिन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर समझिए फास्फिन की विधियां बनाने में तो पहला क्या होगा, फास्फोनियम आयोडाइड से। तो फास्फोनियम का सूत्र क्या होता है, pH 4, आयोडाइड का आई। तो अब यहाँ पर देखिए कैसे बनता है कि जब फास्फोनियम आयोडाइड pH 4, सूत्र क्या होगा, pH 4, जब फास्फोनियम आयोडाइड pH 4 की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ कराई जाती है,
तो फास्फिन प्राप्त होता है। एक बार फिर से समझा देते हैं कि जब फास्फोनियम आयोडाइड PH4 की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ कराई जाती है तो PH3 यानी कि फास्फिन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर PH4 क्या हो गया, PH4 को क्या बोलते हैं, फास्फोनियम, आई के मतलब आयोडाइड, तो वही फास्फोनियम आयोडाइड की अभिक्रिया किससे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर फास्फिन प्राप्त होता है। अब कैसे होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर PH4 है, PH4 को क्या बोलते हैं, फास्फोनियम, हम लोग को फास्फिन बनाना है तो PH3 लिख दिए, इसमें से एक H बचेगा, इसमें से एक H बचेगा, इसमें से PH4 है तो एक H बचेगा, नहीं बचेगा, तो एक H और ये OH, एक H और OH क्या हो जाएगा, H2O हो गया। उसके बाद बचता क्या है, ये एक Na बचेगा और एक I बचेगा, तो NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड यहाँ पर निकल गया और ये क्या हो गया, फास्फिन हम लोग को बनकर तैयार हो गया। आया समझ में कैसे हुआ कि PH4I प्लस NaOH हो गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर PH4 है, देखिए यहाँ पर PH4 है तो PH4 को लाते तो PH3 यहाँ पर लिख देते, फास्फोनियम बनाना है तो यहाँ पर बाबू PH3 लिख दिए, तो PH3 लिखे तो PH4 है तो एक H इसमें बचेगा ना, तो यहाँ पर एक अलग H, एक H यहाँ पर लिख दिए और PH3 यहाँ पर लिख दिए, तो ये 31 हो गया। अब बचता क्या है, I बचेगा और NaOH बचेगा और एक H इसमें, तो सबसे पहले ये OH ले लेते हैं, ठीक, और एक H ये ले लेते हैं, तो OH अब प्लस में H क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, तो यहाँ पर H2O यहाँ पर निकाल दिए। अब बचता क्या है बाबू, एक Na ये बचेगा और एक I ये बचेगा, तो NaI मिलकर के आ जाता है सोडियम आयोडाइड, तो ये हम लोगों को क्या हो गया, फास्फिन बन गया, यानी PH3 क्या हो गया, फास्फिन बन गया। अब दूसरा इसका देखते हैं, यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब इसका दूसरा देखते हैं कि इसका फास्फिन बनाने की विधि है PH3, दूसरा होता है फास्फोरस अम्ल से। दूसरा इसकी विधि क्या होती है बाबू, फास्फोरस अम्ल से या फास्फोरिक अम्ल कहा जाता है, फास्फोरस अम्ल या फास्फोरिक अम्ल कहा जाता है। तो फास्फोरिक अम्ल या फास्फोरस अम्ल का सूत्र क्या होता है, H3PO3 किसका होता है, फास्फोरिक अम्ल का होता है। H3PO3 किसका होता है, फास्फोरिक अम्ल का होता है। तब यहाँ पर देखिए कि फास्फोरिक अम्ल या इसको ही फास्फोरस अम्ल कहा जाता है। जब फास्फोरस अम्ल H3PO3 को गर्म किया जाता है तो फास्फिन प्राप्त होता है। जब H3PO3 को गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, फास्फिन प्राप्त होता है। यहाँ पर हम रिएक्शन लिख देते हैं, इस कलर से लिखा गया था, H3 और PO3। यहाँ पर समझिए कि अगर हम लोग बात करते हैं कि जब फास्फोरस अम्ल से, जब फास्फोरस अम्ल H3PO3 को गर्म किया जाता है, H3PO3 को गर्म किया जाता है तो फास्फिन प्राप्त होता है। अब कैसे प्राप्त होगा, फास्फिन का सूत्र हम लोग को मालूम है, PH3 होता है। फास्फिन का सूत्र क्या होता है, PH3। अब इसको गर्म किए तो P तो एक निकल गया, ये और H3 ये निकल गए, Pa और H3A, तो इसको PH3 हम लिख सकते हैं फास्फिन। P निकल गया और H3 निकल गया, इसको क्या बोलेंगे, फास्फिन हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पर तो बहुत फास्फिन हम लोग निकाल दिए, फास्फिन। यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर तो फास्फिन निकाल दिए कि P और H3 क्या हो जाएगा, फास्फिन यहाँ पर हम लोग निकाल दिए। अब बचता क्या है बाबू, देखिए P और H3 यहाँ पर निकाल दिए तो क्या हो गया, फास्फिन। तो फास्फिन तो हम लोग निकाल दिए। अब बचता क्या है, O3 का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। तो O3 का मतलब क्या होता है, ओजेन। जो ओजेन होता है, यहाँ पर ओजेन गैस क्या हो जाएगा, लेयर बनाकर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया, फास्फिन बनाने की विधियां हो गई जो 5 मार्क्स के आएगी। तो यहाँ पर तो PH3 फास्फिन निकल गया और ऑक्सीजन ओजेन गैस क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब हम लोग आते हैं इनके भौतिक गुणों के बारे में। फास्फिन बनाने की जो भौतिक गुण होते हैं, क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि भौतिक गुण क्या होते हैं। यानी कि PH3 का भौतिक गुण हम लोग जानेंगे, PH3 यानी कि फास्फिन का। तो इसका भौतिक गुण यहाँ पर समझेंगे कि यह एक रंगहीन सड़ी मछली जैसी गंध वाली जहरीली गैस है। जो फास्फिन, जो PH3 होता है, यहाँ पर जो फास्फिन क्या है, PH3, तो यहाँ पर समझिएगा कि यह एक रंगहीन यानी कि इसकी कोई रंग नहीं होती है, सड़ी मछली जैसी गंध वाली जहरीली गैस है। फास्फिन कैसा होती है, तो एक जहरीली गैस है और ये सड़ी मछली जैसी इसकी गंध आती है।
दूसरा नंबर यहाँ पर देखिए, यह जल में अल्प घुलनशील होता है। जो फास्फिन जो pH3 होते हैं वह जल में क्या होता है, अल्प घुलनशील होता है, यानी कि जल में यह घुलता नहीं है, और हवा से क्या होता है, भारी होता है। ये pH3 जो होता है वह क्या होता है, हवा से भारी होता है। यानी कि हवा से भारी कौन होता है, जो फास्फिन जो pH3 होता है हवा से भारी होता है, और यह जल में अल्प घुलनशील होता है। अगर फास्फिन pH3 को वाटर के अंदर डाल दिया जाता है तो ये घुल नहीं पाता है। तो ये क्या हो गया, फास्फिन के भौतिक गुण हो गया। अब हम लोग आते हैं फास्फिन के रासायनिक गुण के बारे में। देखिए आप फास्फिन यानी pH3 के रासायनिक गुणों के बारे में समझेंगे, यानी कि पहले इसके भौतिक गुणों के बारे में समझ गए और फास्फिन की बनाने की विधिया के बारे में समझ गए। अब यहाँ पर फास्फिन के जो pH3 होता है इसके रासायनिक गुण के बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहला प्रकाश से अभिक्रिया, यानी कि अगर प्रकाश से अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पर फास्फोरस प्राप्त होता है। तो यहाँ पर समझेंगे पहले प्रकाश से अभिक्रिया, यानी कि जब फास्फिन को, यानी जब फास्फिन pH3 को प्रकाश की उपस्थिति में, अगर प्रकाश की प्रेजेंटिंग के बारे में कहा होता है, उसका विघटन कराने पर फास्फोरस प्राप्त होता है। फास्फोरस का मतलब जो माचिस की जो लाल मतलब की होती है उसके फास्फोरस प्राप्त होता है। और कैसा फास्फोरस प्राप्त होता है, तो लाल फास्फोरस प्राप्त होता है, रेड फास्फोरस प्राप्त होता है। एक बार फिर से समझिएगा, प्रकाश से अभिक्रिया, जब फास्फिन को, फास्फिन मतलब pH3 को प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की प्रेजेंटिंग में विघटन कराने पर रेड फास्फोरस यानी लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। तो फास्फिन की फार्मूला क्या होता है, pH3 होता है। अभी किसके उपस्थिति में बाबू, तो प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि हमको बैलेंस संतुलित करना है, यानी कि इक्वेशन को। तो सबसे पहले 2p है तो यहाँ पर 2p लिख देंगे, यानी कि हम लोग को रेड फास्फोरस यहाँ पर प्राप्त हो गया, 2p लाल फास्फोरस। अब बचता क्या है, 2H3 बचता है, 2H और 3 बचेगा। तो इसमें टोटल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 कितना हो जाएगा, 6। तो 6H हाइड्रोजन को लिख सकते हैं 3H2, यानी कि इसको 3 3 दूनी का 6 हाइड्रोजन, तो 3H2 लिख दिए, यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। यानी कि ये हमको समझा बता रहे हैं कि जब फास्फिन को pH3 को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर हम लोग उसका विघटन कराते हैं, गर्म करते हैं, तो हम लोग को फास्फोरस, कैसा फास्फोरस, लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। तो वही अगर 2pH3 फास्फिन को अगर गर्म कराते हैं तो ये 2p क्या हो गया, लाल फास्फोरस प्राप्त हो गया, और कुछ मात्रा में हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, मुक्त हो गया। अब हम लोग आते हैं कुछ महत्वपूर्ण फास्फोरस के हाईलाइट के बारे में, और कुछ फास्फोरस के अम्ल के बारे में कुछ फार्मूला यहाँ पर आप लोग समझिए, अगर एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ देता है तब। अब आते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अगर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के सूत्र क्या होता है, PCl3। सूत्र क्या होता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का सूत्र होता है PCl3। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का सूत्र होता है PCl5। आप लोग खुद समझे, ट्राई मतलब क्या होता है, 3, और फास्फोरस का मतलब P, और क्लोराइड का मतलब Cl। तो फास्फोरस मतलब P और ट्राइक्लोराइड मतलब 3 को क्लोरीन, तो Cl3, PCl3 खुद फार्मूला बन जाएगा। फिर उसके बाद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस मतलब P और पेंटा मतलब 5 और क्लोराइड मतलब Cl, यानी कि PCl5। तो ये कुछ क्या होते हैं, फास्फोरस के हाइलाइट होते हैं। ठीक, अब आते हैं कुछ अम्ल के बारे में फास्फोरस के, जैसे हाइपोफास्फोरस अम्ल। आ जाए कि हाइपोफास्फोरस अम्ल, देखिए 3 नंबर, हाइपोफास्फोरस अम्ल सूत्र क्या होता है, HPPO2। HPPO2 को क्या बोलते हैं, हाइपोफास्फोरस अम्ल। उसी तरह आ जाएगा ऑर्थोफास्फोरस अम्ल, H3PO3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H3PO3 को क्या बोलते हैं, आर्थोफास्फोरस अम्ल। और हाइपोफास्फोरिक अम्ल का H4P2O6, ये H4P2O6 क्या बोलते हैं, हाइपोफास्फोरिक अम्ल का। तो एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, और हाइपोफास्फोरस अम्ल H3PO2, आर्थोफास्फोरिक फास्फोरस अम्ल H3PO3, और हाइपोफास्फोरिक अम्ल H4P2O6 होता है। अब हम लोग 6 नंबर आते हैं मेटाफास्फोरिक अम्ल। मेटाफास्फोरिक अम्ल की बात करते हैं HPO3।
क्या होता है HPO3। मेटा फास्फोरिक अम्ल की बात करते हैं तो HPO3 होता है। ऑर्थो फास्फोरिक अम्ल की बात करते हैं तो H3PO4 होता है। H3PO4 होता है। तो ये पूरे वर्ग 15 के तत्व आज कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट में वर्ग 16 के तत्व, 17 के तत्व और 18 के तत्व, ये तीन ऐसे मतलब कि वर्ग तत्व 15 का पूरा आप लोग क्लियर कर दे जितना एग्जाम्स में आप लोग को आते हैं। ये पूरा हम आप लोग को सिलेबस वाइज जो एनसीईआरटी सिलेबस है पूरा कवर करा दिया हूँ। इस टाइप से क्वेश्चंस नहीं कराया हूँ लेकिन क्वेश्चंस भी कराऊंगा। अब यहाँ पर वर्ग 16, 17, 18 हो जाएगा तो उसके बाद क्वेश्चंस भी कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।